हाय एवरीबॉडी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अगर कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, या वो बच्चे जो 12th पास आउट है कॉमर्स स्ट्रीम से, तो उनके पास क्या क्या आगे करियर ऑप्शन आते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कोर्स आता है बीकॉम का, जो कि एक 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स है, जिसको आप जनरल में भी कर सकते हैं, ऑनर्स में भी कर सकते हैं। ऑनर्स में करने का मीनिंग ये है कि आप एक स्पेशल एडिशनल सब्जेक्ट के साथ बीकॉम को करते हैं, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है कंपैरेटिव। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीकॉम की तरफ जाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीकॉम में अकाउंटेंसी लाइन आ जाती है, आपको आगे अकाउंटेंट की जॉब ईजिली मिल जाती है, आपको टैक्स प्लानर की जॉब मिल जाती है, तो काफ़ी सारा आपको काम ईजिली मिल जाता है आफ्टर बीकॉम। बट उसके साथ साथ बच्चे बीबीए भी कर सकते हैं। बीबीए बिजनेस लाइन होती है। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बिजनेस में आगे आप बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने में, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, हैकिंग कैसे होती है, तो आज की नीड को देख के मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो वो बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही अच्छा कोर्स है आज की डेट को देखा जाए, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, हमारा पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है ना। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो इसीलिए आज की नीड के अकॉर्डिंग बीसीए एक अच्छा कोर्स होता है। 3 ईयर का कोर्स है, वही ग्रेजुएट लेवल पे काउंट होता है, तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका बीसीए साइड में नहीं इंटरेस्ट, तो आप एलएलबी और बीकॉम का भी कोर्स है, 5 ईयर का कंबाइंड कोर्स है। अगर आपको लॉ की अच्छी नॉलेज है या आपका लॉ में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम प्लस एलएलबी कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका अच्छा करियर डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे जर्नलिज्म के कोर्स होते हैं। अगर आपको जर्नल में इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, मीडिया लाइन में जाना है, तो आप ये कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट भी एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। पिछले काफ़ी सालों में बच्चे होटल मैनेजमेंट कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, और इसकी फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंडिया में भी इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, बट फॉरेन में ज़्यादा वैल्यू है। फॉरेन में आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। तो अगर आपका अब्रॉड जाने का प्लान है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपका कुकिंग साइड में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप एचएम भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपका आता है कि इनके अलावा अगर मैं बात करूँ, इवेंट मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन रहता है आज की डेट में। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हर कंपनी को इवेंट प्लानर चाहिए होता है। कोई भी इवेंट है, लाइक इसमें कैटरिंग सर्विसेज से लेके बिजनेस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, तो सारा कुछ आ जाता है। तो इवेंट मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपका प्लांट्स एनिमल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको ये सब एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, ये सब अच्छा लगता है, तो आप जूलॉजी भी कर सकते हैं। जूलॉजी के कोर्स भी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं, बट वही है, इसका भी स्कोप कम है, लोग कम इसको बारे में जानते हैं, और कम ही इसमें अभी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। उसके अलावा आप फाइन आर्ट्स कर सकते हैं। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है, लाइक सिंगिंग का टैलेंट है, या आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग है, क्रिएटिविटी लाइक आपको कुछ भी टैलेंट है, तो आप फाइन आर्ट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो आप एयर होस्टेस की जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इंग्लिश स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब बहुत अच्छा चाहिए होता है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन। तो मेन चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि डिग्री करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे हमें यही पूछते हैं कि कौन सी डिग्री करें जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। वैल्यू सब डिग्री के बराबर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स आपको हर एक डिग्री आपको ग्रेजुएट करेंगे, आपको कुछ जॉब की गारंटी नहीं देती। कोई भी डिग्री में ये नहीं कह सकता बीकॉम की ज़्यादा वैल्यू है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, बीबीए कर लो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल ये है कि आपको सोच के देखो कि आपके जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जो बीकॉम कर रहे होंगे, हर साल बीकॉम पास आउट ग्रेजुएट निकलते हैं, बट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नॉलेज या स्किल या कोई टैलेंट होना चाहिए जिसकी वजह से आपको जॉब मिले, जो करियर में हेल्प करे। खाली डिग्री कर लेने से आपका कोई करियर नहीं डेवलप होने वाला। तो आपको क्या करना है कि आपकी 3 साल की आप कोई भी डिग्री ऑप्ट करते हैं एज पर योर नॉलेज, और जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर भी अगर आपको कई बार होता है कि कुछ बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या अच्छा लगता है, ऐसा बहुत बार होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं स्टोरी में मेंशन करो, विद इन 1 आवर आपको मैं रिप्लाई करूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके बारे में जान के, आपके बारे में कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपका करियर के रिलेटेड है, तो मैं भी आपको पर्सनल लेवल पे भी गाइड करूंगा।
तो मेन चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको एट द एंड ऑफ 3 ईयर आपके पास एक डिग्री तो होगी, बट आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब आप एंटर करते हो स्कूल लाइफ के बाद, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत कुछ नया होता है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपके जो इंग्लिश इंप्रूव होती है, ठीक है, आपको मतलब नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारे इंटरेक्शन करने से बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो मेन चीज़ क्या होती है कि कॉलेज में आप हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करो, जितने भी फेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, जिससे क्या हो कि अगर आप 3 साल के बाद जब कॉलेज से निकलो तो आपको लगे कि हमने पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ों पे भी काम किया है, कि ओवरऑल आपने अपनी डेवलपमेंट करनी है, जिससे क्या होएगा कि आपको आगे करियर में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। ट्रस्ट में कि आपका करियर इतना अच्छा होएगा कि कंपनीज आपके पीछे भागेगी, आप जॉब के पीछे नहीं भागोगे, वो आपके पीछे भागेंगे कि हाँ भाई अगर ये बंदा हमारी कंपनी में काम करेगा तो हमारी कंपनी को ये बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके साथ बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बीकॉम के साथ सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी कोर्स के साथ अपना सीए सीएस भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट साइड इंटरेस्ट है, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि आप इसके साथ अगर बीकॉम बीबीए या कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो उसके साथ ज्वाइन, उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हो। मतलब कि खाली डिग्री पे डिपेंड नहीं रहना, आपने उसके साथ कुछ एडिशनल करना है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप अपने आप को दूसरों से अलग रखोगे तभी आप कुछ ग्रो कर पाओगे, है ना। तो आप इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग, अभी आजकल बहुत डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की। अब मैं एज ए यूट्यूब क्रिएटर, मुझे भी डिजिटल मार्केटर चाहिए जो मेरे चैनल की प्रमोशन कर सके। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल। हर कंपनी चाहती है कि कैसे वो ऑनलाइन प्रमोशन कराए, तो बहुत जॉब्स निकलती है इससे रिलेटेड भी। आपको अगर वेबसाइट भी बनाना आ जाएगा तो आप वेबसाइट भी बना सकते हैं पर्सनल लेवल पे, उस पर भी आपको अच्छा खासी अर्निंग हो जाती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप, और आगे इसका स्कोप इंक्रीज ही होने वाला है। तो आप वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, कंप्यूटर में डिप्लोमा होता है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, डिप्लोमा की साइड भी अगर आप जाना चाहो तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शन बहुत है करने को। आप ये भी कर सकते हो, ये भी, बट डिपेंड क्या करता है आपके इंटरेस्ट पे। और दूसरी चीज कि आप देखोगे कि आप चाहे कहीं पे भी एडमिशन ले लो, मैंने जूलॉजी बोला ना कि उसमें कम लोग अवेयर है, पर वहां भी आप जाओगे तो भीड़ मिलेगी आपको, इतने लोग मिलेंगे जो जूलॉजी कर रहे होंगे। बट स्टिल वहां पे क्या होना चाहिए कि कंपटीशन तो हर जगह, आप कहीं पे भी जाओगे तो कंपटीशन ही कंपटीशन है हर फील्ड में। तो जहां कंपटीशन है वहीं क्वालिटी की भी वैल्यू होती है, कि आप अपने आप को इस तरह बना लो कि जैसा आप उस चीज को कर सकते हो ना दूसरा ना कर पाए, क्योंकि तभी तो आपको लोग पूछेंगे, तभी तो आपको लोग जानेंगे, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, तभी करियर बनेगा ना। जब जो चीज आप कर सकते हो ना वो कोई और ना कर पाए। तो आपने सबसे हटके काम करना है, सबसे अलग होके करना है, कि आप खाली बीकॉम नहीं कर रहे, खाली बीसीए नहीं कर रहे, खाली बीबीए नहीं कर रहे, खाली कुछ नहीं, उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको फर्दर करियर में हेल्प करे। और अगर आपको नहीं समझ आता कि हम एडिशनल ऐसा क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे सिंपल, जो कुछ भी नहीं मिलता तो बच्चे जॉब भी करते हैं, जिससे उनकी पॉकेट मनी, फाइनेंशियल सपोर्ट तो होती है। साथ साथ अगर आप जॉब करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तो आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि एज अ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फर्क होता है। अब जब आप डिग्री कर लोगे, उसके साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होएगा, तो उसके बाद आप कहीं कंपनी में जाओगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा सैलरी मिलेगी और इजिली आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। नहीं तो बच्चों का आप इंटरव्यू में देखोगे, इंटरव्यू में ही उनका ऐसा फेस होता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो अगर आप पहले से ही प्रोफेशनल में जाओगे, कोई जॉब करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तो आपके लिए वो सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर करते हैं, बच्चे डिग्री के साथ साथ अपनी कोचिंग कंटिन्यू करते हैं, तो 3 साल कॉलेज में स्टडी का प्रेशर नहीं होता, उसके साथ साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ भी ऐसा करना है जो आपको फर्दर करियर में सपोर्ट करे। तो इसके अलावा मैं और ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं कि आपके पास ये भी सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप उसके बाद सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बीकॉम करके आपके पास ये सारे इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। बीबीए करके आप एमबीए कर सकते हैं, सीएस फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, बीसीए, बी आर्ट, डीईटी, ये सारी भी आप डिग्रीज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम करते हैं स्पेसिफिकली, तो बीकॉम के बाद आपके पास एमबीए का ऑप्शन आता है, आपके फिर एमबीए करके आप मैनेजर और बिजनेसमैन बन सकते हैं, या बीबीए करके भी एमबीए कर सकते हैं। उसके बाद बीबीए करके बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, पीओ, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हैं, उसके बाद एलएलएम करके अपना लॉ साइड में करियर बना सकते हैं। आप बीकॉम के बाद सीए भी कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो बीएड करके, एमएड करके आप स्कूल में टीचर लग सकते हैं। और अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना होता है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको लाइब्रेरियन के में भी इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन बन सकते हैं। उसके बाद सीएस कर सकते हैं। सीएस सीए की तरह ही कोर्स होता है, बट सीएस में कंपनी सेक्रेटरी इसकी फुल फॉर्म है, तो आप नेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो और भी ज़्यादा। सीएस में क्या होता है, सीए के कंपैरेटिव कुछ कम सिलेबस होता है एंड जो सीएस की पोस्ट है कंपनी में वो भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके में कम कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू सीए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके बाद अगर अपने सॉफ्टवेयर जॉब करनी है वो कर सकते हैं आप, साथ साथ टैली भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। आप अगर बीसीए करते हैं तो बीसीए के बाद आप एमसीए भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री हो जाती है। हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि इंडिया में क्या है, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। आप कुछ भी करोगे ना वहाँ कंपटीशन मिलेगा। आप सिंपल बीबीए करने भी जाओगे, बीए करने भी जाओगे ना, इनफैक्ट वहां भी लाइन लगे मिलेगी बच्चों की। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको अगर ऐसे कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अपना करियर बनाना है ना, तो दो ही रास्ते हैं मैं बताता हूँ। जैसे संदीप सर भी बोलते हैं ना कि चाहे तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा, या फिर वो करो जो सब कर रहे हैं पर इस तरीके से करो कि तुम्हारा जैसा कोई नहीं कर सकता। तो तभी अगर आप इन दोनों में से कोई भी रास्ता अपनाते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं आज के टाइम में। आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। आपको अगर ये काम नहीं आता तो आपको ये आता है। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में वो पूछे और आप कहे कि मुझे ही नहीं आता। आप अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। आपके पास अगर ये डिग्री है तो इसके साथ मेरे पास ये भी है, ये भी है, मेरे को स्किल्स भी आती है, ताकि कंपनी वालों को लगे कि भाई ये बंदे को अगर हमने जॉब नहीं दी ना, हमारी कंपनी पता नहीं कहाँ रहेगी, और अगर हमने इसको जॉब पे रख दिया तो ये हमारी कंपनी को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो वहां पे ये एटीट्यूड आता है कि आई डोंट नीड दिस जॉब नीड मी। तो आपने अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि कंपनी वाले आपके पीछे भागे, कंपनी वाले आपके पीछे आए कि भाई हमारी कंपनी में काम कर लो। आप उनके पास ना जाओ कि सर कोई जॉब है। तो इस वजह से ये तब हो पाएगा पॉसिबल जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, अपनी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे, ओवरऑल अपने आप को जब इतना अच्छा डेवलप कर लोगे कि लोग आपके पीछे आएंगे, आप लोगों के पीछे नहीं। इसके अलावा भी अगर मैं लास्ट में आपसे बात करूं तो आप YouTube पे भी अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। YouTube पे आपको जो भी हेल्प चाहिए तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए है ही, कि जो भी तुम्हें सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। आपको कुछ नहीं आता कैसे करना है सारा कुछ, उसके लिए आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं, मुझे स्टोरी में मेंशन करो, इमीडिएटली 1 आवर के अंदर मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। YouTube भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, या कोई भी आप में अगर टैलेंट है तो वो आप यहाँ पे ऑडियंस को दिखा के बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक करियर ऑप्शन बचता है जिसको आप साथ साथ कर सकते हैं। अपनी डिग्री कर रहे हैं साथ साथ 1-2 साल भी अगर आप चैनल को करते हैं तो चैनल ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मैं तो हूँ ही आपके सपोर्ट के लिए, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स। तो लास्ट में मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ करो उसको इस तरीके से करो, मार्क्स के लिए मत करो, क्योंकि मार्क्स का अब आपको पता चल गया कि मार्क्स का काम सिर्फ एडमिशन के लिए है। अब उसे सीखने के लिए करो कि हमने काम कर रहे हैं तो हम इसमें सीख रहे हैं, हमने सीखा क्या, बीकॉम कर ली, सीखा गया। उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो सीखने के लिए करो, क्योंकि मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला। जब आप जॉब लेने जाओगे उनको फर्क नहीं पड़ता आपके 90% या 85%, वो कहेंगे कि आपको आता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या, आपने जॉब करी है, नहीं करी, तो फिर आपको कोई स्किल है, नहीं है, तो आपके पास डिग्री है, डिग्री का उन्होंने क्या करना, डिग्री का कोई भी रोल नहीं है। अब आपको आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको पता चल गया कि आपको किस चीज़ों पे काम करना है। अब सिंपल सी बात है, आप सोच के देखो, इंटरव्यू में 3 टाइप के स्टूडेंट आए। पहला स्टूडेंट आया उसके पास सिर्फ डिग्री थी, दूसरा स्टूडेंट आया उसके पास डिग्री के साथ साथ उसने 3 साल जॉब भी करी है किसी कंपनी में और उसका एक्सपीरियंस है, और तीसरा स्टूडेंट आपके पास एक ऐसा आया जिसके पास डिग्री भी है, जिसने वर्क भी किया है कहीं पे और उसको डिजिटल मार्केटिंग भी आती है। तो आप किसको जॉब दोगे? नॉर्मल है कि थर्ड पर्सन को जिसके पास सारी कुछ स्किल्स हैं। मैं भी होता, मैं भी उसे कोई काम दूंगा। तो यही चीज़ आपने ध्यान में देनी है कि आप जितना इन 3 सालों में सीख रहे हो ना वो मैटर करता है। मतलब एट द एंड में यही कहूँगा कि डिग्री मैटर नहीं करती, आप डिग्री के साथ जो चीज़ कर रहे हो ना, जो आपने एक्स्ट्रा किया, वो मैटर करता है आपके लिए। तो इसलिए आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा करियर में आपको हेल्प मिले वही चीज़ करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करके अपना टाइम वेस्ट करो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।